नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा चौथी की व्याकरण भारती। व्याकरण भारती के अंतर्गत हमने पढ़ा पाठ 1 हमारी भाषा। हमारी भाषा पाठ में हमने पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बोलकर या लिखकर अपने मन के भाव और विचारों को बताने का या व्यक्त करने का जो माध्यम है वो भाषा है। और भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो बच्चों, ये मैंने आपको बताया। इस पाठ के अंतर्गत हमने पढ़ा कि अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं। उसी प्रकार से इस पाठ में को आगे बढ़ाते हुए हमने पढ़ा कि व्याकरण क्या होता है। भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और समझने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने और बोलने के नियमों का बोध कराता है। ये हमने पढ़ा हमारी भाषा पाठ के अंतर्गत। हम दूसरा पाठ पढ़ा बच्चों हमने वर्ण और वर्णमाला। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन को मिलाकर वर्णमाला कहते हैं, यानी निश्चित क्रम में लिखे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत आ गए स्वर और व्यंजन। अब हमने पढ़ा कि स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं, और जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाए उसे व्यंजन कहते हैं। ये हमने पढ़ा स्वर और व्यंजन की परिभाषा के अंतर्गत। हमने पढ़े अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और आगत ध्वनियां, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि अंग से संबंधित आप स्वर लिखेंगे, कुछ शब्द लिखेंगे और चंद्रबिंदु वाले शब्द लिखेंगे। इस प्रकार से मैंने आपको वर्णमाला पाठ के अंतर्गत स्वर समझाए थे और व्यंजन समझाए थे। तो बच्चों, मैंने आपको ये दोनों पाठ पढ़ा दिए हैं। अब इन दोनों पाठों से संबंधित मैंने एक टेस्ट पेपर बनाया है, परीक्षा 1। दोनों पाठों से संबंधित है। पाठ 1 हमारी भाषा और पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला से संबंधित है। तो आप सभी बच्चों को ये टेस्ट अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है और उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है। चलिए, मैंने जो प्रश्न आपको दिए हैं इन्हें मैं एक बार पढ़कर सुनाती हूँ। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2 है, व्याकरण की परिभाषा लिखो। प्रश्न नंबर 2 है, व्याकरण की परिभाषा लिखो। प्रश्न नंबर 3 है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 4 है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित लिखो, यानी वर्ण के भेदों को उदाहरण के साथ लिखना है। वर्ण के भेदों के उदाहरण भी लिखने हैं। अगला प्रश्न है 5, स्वर किसे कहते हैं? स्वर के भेद लिखो। स्वर किसे कहते हैं, स्वर की परिभाषा लिखनी है और कौन कौन से स्वर होते हैं उनके नाम लिखने हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों में से मौखिक भाषा का रूप छांटकर लिखो। मैंने आपको भाषा वाले पाठ में हमारी भाषा जो पाठ है 1, उसमें बताया कि भाषा के 2 रूप होते हैं, एक लिखित रूप होता है और एक मौखिक रूप होता है। तो मैंने कुछ शब्द नीचे लिखे हुए हैं, जैसे पत्र लिखना, अखबार पढ़ना, भाषण देना। चौथा है चित्र बनाना। 5वां है कविता सुनाना। इन शब्दों में आपने मौखिक भाषा का रूप छांटकर लिखना है कि कौन सा शब्द मौखिक भाषा का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करो।
नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे किताब, भारती, तीसरा है पुजारी, चौथा है दुनिया और पांचवा है बादल। आपको इन पांचों शब्दों को एक एक वर्ण को अलग अलग करके लिखना है। आपने व्यंजन से स्वर को अलग करके लिखना है। जिस प्रकार से मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय बताया था कि आप व्यंजन से स्वर को अलग करेंगे, एक एक स्वर को अलग कर लिखेंगे और उसके बाद व्यंजन के नीचे हलंत लगा देंगे। तो आपको ये टेस्ट अपना पूरा करना है। सभी बच्चे अपनी हिंदी की नोटबुक में ये टेस्ट पूरा करेंगे और उसे फोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे। धन्यवाद।